हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं अपने जो मैंने चैनल लिया था 6 मंथ का, अब तक का हमने क्या क्या हमने किया हुआ है वो सारी चीज़ें शेयर करेंगे, क्योंकि लास्ट 1 मंथ में हमने कुछ भी शेयर नहीं किया हुआ है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और हम इस वीडियो में ये भी एनालिसिस करेंगे, एक मॉक टेस्ट हमने अटेम्प्ट किया है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट 1 मंथ में हमने वीडियो इसलिए नहीं बनाया था बिकॉज सेमेस्टर एग्जाम स्टार्ट हो गए थे, डेट्स वाई। तो ये था हमारा स्टार्टिंग में, मैंने अगस्त में ये प्लान बनाया था 6 मंथ का, जिसमें हमें सारे सिलेबस कवर करने थे। बिकॉज मेरा ना प्रॉब्लम वाज मैं फोकस कंसिस्टेंसी कुछ नहीं था। अभी जो मंथ चल रहा है जनवरी, मतलब कि सेमेस्टर एग्जाम में मेरा 1 जनवरी को एंड हुआ, तो सारे सिलेबस ऑलमोस्ट मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, कह सकते हैं। कुछ कुछ टॉपिक्स अभी भी बचे हुए हैं, जैसे कि एल्गोरिदम में 2-3 टॉपिक बच गए हैं कि हार्ड था, तो मेरे को ना कंज्यूम करने में बहुत टाइम लग रहा था, दैट्स व्हाई वो बच गया है सिलेबस एल्गोरिदम में। बाकी ओवरऑल सारे हो चुके हैं। टीओसी हो गए, ये डिजिटल लॉजिस्टिक्स वाले स्टार्ट किए, ये सब सारे सब्जेक्ट्स देखा जाए तो ओवरऑल हो ही गए हैं। बस हमें ना टेस्ट रिवीजन और टेस्ट कंटिन्यू करने थे ये दिसंबर और जैन में। तो दिसंबर में तो सेमेस्टर एग्जाम था, जिस वजह से मैं उतना रिवीजन नहीं टेस्ट दे पाया था। और कुछ पीवाईक्यू देखा जाए तो क्लासेस में कुछ पीवाईक्यू हो ही जाते थे। तो एक चीज़ और हमें बताना था कि जब इतना सारा हो गया था ना, तो मैंने बीच में एक टेस्ट भी मैंने दिया था गो क्लासेस का, देखा था आपको, AIMT1। रिजल्ट देखोगे तो यहाँ पे आया था मेरा मार्क्स 15 मार्क्स आया, जिसमें नेगेटिव हो गए थे और 9 ही स्कोर हुए थे। ये फर्स्ट टाइम मैंने टेस्ट दिया हुआ था और सेमेस्टर एग्जाम के बीच में ही हुआ। इसमें अगर और डिटेल अगर देखा हो तो हमने इसमें कितने अनआंसर्ड है, 32 अनआंसर्ड है और 33 हमने अटेम्प्ट किया हुआ है, जिसमें से 22 इनकरेक्ट है। देख रहे हैं ना, 32 अनआंसर्ड है बिकॉज फेयर डर रहता था, इसलिए मैंने उतना अटेम्प्ट नहीं कर पाया था। और अगर देखा हूँ इसका एनालिसिस तो चल रहे थे जो भी था भाई, क्या ही बोलो, मार्क्स तो बहुत कम आए थे। AIMT ये गो क्लासेस के द्वारा कंडक्ट किए गए थे इसमें। तो अगर इसका मैंने ना, इसके बाद मैंने क्या किया, कैसे कैसे इसको एनालिसिस किया इतना कम मार्क्स आने के बाद। तो ये था मेरा मॉक नंबर 1, जिसमें मैंने सारे एनालिसिस किया था। रॉन्ग में तो एक इंडेक्सिंग का क्वेश्चन था, DBMS रॉन्ग अटेम्प्टेड, एक CFL का था, और एक कंप्यूटर जॉब में पैरिटी चेक, जो कि बहुत ईजी क्वेश्चन मैंने मिस कर दिया था। और बैंकर्स एल्गोरिथम कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक था, और एक पैकेट ट्रांसमिशन, जो कि ये भी इजी क्वेश्चन मिस्टेक किया था। एक डिमॉर्गन्स लॉ भी मैंने मिस्टेक करा हुआ था इसमें। क्वेश्चन ये सारे मिस्टेक का मैं आपको दिखा देता हूँ, 12-17 थे। ये था इंडेक्सिंग का क्वेश्चन, मिस्टेक का भी मैं दिखा रहा हूँ। 17 में ये था, देख रहा मैंने टी दे रहा हुआ, ये मे और मे नोट होता है ना, कौन सा बीच नहीं जी सा, पता नहीं कैसे कैसे हो जाता है, पता नहीं थे कभी एनालिसिस पे। एंड ये बहुत ईजी था, इवन और ऑड पैरिटी का कॉन्सेप्ट। उसके बाद मेरा एक और था, यहाँ पे मिस्टेक अभी दिखा रहा हूँ, एक ये वाला था MS के टाइप क्वेश्चन। के बाद मैंने सारा लेक्चर्स देखा और ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया, बैंक एल्गोरिथम और कुछ भी सॉल्व किया, तब कॉन्फिडेंस आया इस पे। मैंने एक और क्वेश्चन था पैकेट ट्रांसमिशन, जो कि बहुत इजी होता है, इसे मैंने पता नहीं किया कैसे कैसे किया। एंड एक और मिस्टेक मैं दिखाता हूँ क्या मैंने करा हुआ था फर्स्ट मॉक में, ये डिमॉर्गन थ्योरम, जिसमें पर प्रेसिडेंस इसका हाई होते हैं ना, एंड का। तो ये था अभी तक का, जब जैसे ही दिया सब बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हुआ था। और कुछ टॉपिक्स होगा जैसे अटेम्प्ट नहीं करा हुआ था, जैसे ईयर मॉडल, फ्लिप फ्लॉप, सीक्वेंशियल, मतलब बहुत सारे टॉपिक होगा। और ये सब टॉपिक मैंने ऐसा फील हुआ कि पढ़ा ही नहीं हुआ हूँ, जैसे TCP, सब भूला हुआ है ये सारे टॉपिक। तो ये था अभी तक का एनालिसिस। इसके बाद हमने क्या किया, सोचा कि अभी मॉक टेस्ट, ये वैसे भी थोड़ा ऊपर लेवल का होता है गो क्लासेस का। तो मैंने अभी सोचा हूँ कि ये जनवरी में ना, दिसंबर तो से निकल गया, सेमेस्टर में थोड़ा बहुत इधर उधर करते हुए, सेमेस्टर में थोड़ा बहुत मतलब जस्ट रिवीजन और टेस्ट में एनालिसिस में कुछ कुछ गैप जहाँ थे ट्राई किया था हैंडल करने का। अब मैं सोचा हूँ जनवरी में कुछ दिन तक ना मैं क्या करता हूँ, सारे सब्जेक्ट का स्टार्ट करता हूँ PYQ। ये कॉन्फिडेंस यहाँ से मुझे आएगा। सारा स्टार्ट करते हैं, एक एक दिन में सारा ट्राई करूँगा, ख़त्म करूँ, ज़्यादा नहीं, ऑलमोस्ट सब टॉपिक का 10-10, 20-20 हो जाए।
एक बार अच्छे से रिवीजन हो जाएगा एक राउंड। पीआईक्यू देखा जाए तो कुछ क्लास में हुए थे और मैं कुछ अपने से भी ट्राई कराऊंगा वो भी फर्स्ट राउंड में, जब सिलेबस कंप्लीशन के टाइम। उसको मैंने ऐसे बैठ के कभी दिया नहीं था एज ए मॉक टेस्ट, तो वही मैं अब करूँगा। शायद टेस्ट भी दूंगा इसी पे और टॉपिक वही सॉल्व करूँगा जब तक इसका रिवीजन ना हो जाए। देन स्टार्ट करूँगा मॉक टेस्ट जल्दी जल्दी। ट्राई करूँगा मॉक टेस्ट दो देने का, ताकि मॉक टेस्ट ऑलमोस्ट 15-20 दे दिए तो बहुत है। अभी टाइम है मेरे पास ऑलमोस्ट 1 मंथ 30 डेज और काफ़ी मुझे इसमें एफर्ट्स लगाने हैं। तो यही अभी तक का, देखते हैं फिर शेयर करते हैं नेक्स्ट और क्या क्या हमें करने हैं। जैसे ना अभी मैंने क्या क्या करा हुआ था, कल कंपाइलर डिजाइन जो ये सबसे छोटा सिलेबस है तो उसी से मैंने स्टार्ट करा हुआ था। कल मैंने सारे चैप्टर्स कवर किए, लेक्सिकल एनालिसिस और पार्सिंग का जो है कि हमने सॉल्व करा हुआ, देख रहे हो ना। इसमें एनालिसिस अगर दिखाऊं तो ये इसमें से कितने थे, 65 क्वेश्चन थे, जिसमें से 49 करेक्ट और 15 होंगे। तो ऐसे ही स्टार्ट हो रहा है। और ये एक और था लेक्सिकल एनालिसिस में 12 करेक्ट है, 4 रॉन्ग है। रॉन्ग में ये सब है। सीधा से स्टार्ट करा हुआ मैंने जल्दी जल्दी, एक एक दो दो दिन में सारे सब्जेक्ट निपटा देंगे। तो ये ऑलमोस्ट कितने दिन ले जाएंगे, 24 दिन के आसपास ले जाएंगे। ऐसा नहीं कि बीच में मॉक मॉक नहीं दूंगा, मॉक भी दूंगा बीच में। कुछ कुछ हो जाते हैं जो वीक सब्जेक्ट है। वीक सब्जेक्ट देखा जाए तो मेरा इसमें अभी एल्गोरिथम है, एंड देन और देखा जाए तो एल्गोरिथम हो गए और डिस्क्रीट हो गए। बस 2 सब्जेक्ट और थोड़ा बहुत कुछ कुछ टॉपिक्स फ्रॉम दिस डेटा स्ट्रक्चर। आगे ठीक है, वो इसका भी कुछ टॉपिक में फंसता हूँ भाई। ठीक है, कॉन्फिडेंस है सारे टॉपिक्स पे, टेस्ट में बस नंबर नहीं आया यार। देखते हैं फिर मॉक टेस्ट दूंगा ये गो क्लासेस का, अगला अपडेट बताते हैं। तो बस यही था अभी तक का सिलेबस कंप्लीशन के बाद मैंने कुछ कुछ बहुत दिन बाद वैसे मैं वीडियो बनाया हूँ। बाकी देखते हैं, यही सारे हैं। अच्छा गया चैलेंज 6 मंथ का, सारे टास्क यहाँ पे लगा। और बीच में बहुत सारे मैंने प्रॉब्लम भी फेस करा हुआ था, ओवर थिंकिंग एंड ऑल, डिस्ट्रैक्शन, गर्ल्स का थिंकिंग एंड ऑल, ये सब भी वो सब भी मेरे से होता ही नहीं था कंट्रोल। तो उस सभी से भी मुझे निकालना था। अभी ट्राई भी करता हूँ निकलने का, बट निकल नहीं पाता हूँ। क्या ही करूँ यार, ये अलग ही प्रॉब्लम मेरा पर्सनल। बाकी जिम वगैरह सब सही है। जिम तो काफ़ी सही जगह है, जिम का जो टाइमिंग है वहाँ कंसिस्टेंट है जिम में। चलो ठीक है, पर्सनल बात है, अवॉइड करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बताना कैसा कितना मार्क्स आ रहा है उसमें और कितने मॉक्स दे चुके हो और सिलेबस कंप्लीशन हुआ कि नहीं। सिलेबस तो वैसे होता ही नहीं किसी का। बताना आप लोग कैसे कैसे अप्रोच कर रहे हो। तो ये था मेरा अभी तक अपडेट, कुछ गाइड करना। आई एम थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड भी रहता हूँ। ओके ठीक है, बाय, टेक केयर।